16 तारीख को जो घटना घटी, तो बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के तरफ से यहाँ आना हुआ है। अपने उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप जी, उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता जी, आदरणीय खटीक जी और सभी उपस्थित यहाँ पर हैं बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के पदाधिकारी बंधुओं। 16 तारीख को जो घटना घटी, संजय चौधरी जी को जिस प्रकार से यहाँ से बाजार समिति के बाहर जो किराना का दुकान है वहाँ से बंद आगे बढ़ाकर वो निकल रहे थे, तो पंकज चौधरी उनका बेटा भी आगे जा रहा था, तो रिवॉल्वर से जिस प्रकार से धमका कर और 4 लाख से ज़्यादा कैश जो था उसको छीनने का काम हुआ। साथ ही साथ बट से मारकर संजय चौधरी को जिस अवस्था में करने का काम हो रहा था वो साफ प्रतीत हो रहा था। उस जाने के बाद भी जो हमला किया गया और तुरंत ऑन स्पॉट डेथ वहाँ होने का काम हुआ, तो बाहर कहीं नहीं हुआ, स्पॉट पे ही डेथ हुआ। इस बात को मैं स्वयं वहाँ देख कर आया हूँ और मैं मांग करता हूँ कि जैसे 4-5 महीना पहले राजा बाबू के भी व्यापारी की हत्या हुई, प्रशासन ने कोई पहल नहीं किया और अभी तक प्रशासन का किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है। तो व्यापारियों का सबसे बड़ी बात वही है कि कोई किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा है और अय्यपुर थाना के अंतर्गत कहीं भी जो घटना का अंजाम हो रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा है। आने वाला समय में ये सरकार पूरी तरह से असक्षम है और विशेष करके व्यापारी वर्ग जगह जगह हत्याएं हो रही है, लूटपाट की घटनाएं हो रही है, सरकार कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है विषय। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुरक्षा की गारंटी मुहैया की जाए। वो परिवार डरा हुआ है, दुकान अभी तक नहीं खोल पा रहा है। क्या सरकार यही चाहती है कि दुकान खुले नहीं, व्यापारी वर्ग बंद हो जाए? तो इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही साथ जिस बाजार समिति के परिसर में आपसे संवाद हो रहा है वहाँ के भी व्यापारी वर्ग असुरक्षित है। उनको लग नहीं रहा है कि बाजार समिति में रहने के पश्चात जो आश्वासन यहाँ मिल रहा है कि उन लोगों के अलॉटमेंट के ऊपर भी आवाज़ उठाना चाहते हैं हम कि व्यापारी वर्ग को सुरक्षित करने का काम और सुनिश्चित करने का काम ये सरकार करे। अगर किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो उनको लगता नहीं है कि बाजार समिति खाली कराने के बाद व्यापारी वर्ग को फिर से दुकान अलॉट हो पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी मांग है कि सुनिश्चित करने का काम करे, क्योंकि प्रशासन ये कह रही है कि हम खाली करेंगे तो निर्णय का आधार प्रशासन का ही रहेगा। तो प्रशासन अधर में ना रखे, सुनिश्चित करने का काम करे कि दुकान का अलॉटमेंट जो व्यापारी वर्ग का निश्चित करने का काम करेंगे। तो आज कुल मिला के आपके तरफ से सुरक्षा की गारंटी, व्यापारियों को व्यापार करने की गारंटी जो सरकार लगातार नहीं देने का आश्वासन कर रही है, उसके आश्वासन देने का काम करेंगे और सुरक्षा की गारंटी जरूर। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग की आगे की कदम क्या है? हम लोग क्रमशः आंदोलन के क्रम को बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी की तरफ से बढ़ाने का काम करेंगे। एक निश्चित समय अवधि के तहत अगर नहीं होता है तो क्रमशः विचार करके बैठक करके और अभी तय करेंगे कि किन कार्यक्रमों को क्रमशः हम लोग आंदोलन करने का काम करें। वो तय करके आपकी जानकारी दे दी जाएगी और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से हम लोग लगेंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर आर्थिक राजधानी है, फिर भी क्राइम का ग्राफ है, विशेष करके जो व्यापारियों के ऊपर जो टारगेट करके हमला किया जा रहा है, इस पे सबसे बड़ा प्रश्न मेरा यही है। आपने अच्छा कहा कि जो एक व्यापारी केंद्र के बाद जो सबसे बड़ा उत्तर बिहार का इधर का पूरा केंद्र बिंदु है, इसमें मुजफ्फरपुर के ऊपर कभी व्यापारी वर्ग पर ध्यान प्रशासन ने दिया ही नहीं, सरकार ने दिया ही नहीं। तो सुरक्षा की गारंटी वर्तमान सरकार नीतीश तेजस्वी की सरकार की कोई ये नहीं है कि व्यापारी सुरक्षित हो। सब अपने अपने मदमस्त हैं, कोई पीएम के कोई सीएम के ख्वाब में मदमस्त हैं। तो पीएम सीएम के चक्कर में व्यापारी वर्ग का क्या होगा, व्यापार जगत का क्या होगा? पटना और बिहार इस बात को देख रहा है, मुजफ्फरपुर इस चीज़ को देख रहा है कि मुजफ्फरपुर आश्वासन चाहता है कि व्यापार जगत के लिए पूरी तरह से सुरक्षा